ठीक है। नहीं, आप सब आम आदमी की जगह पर रख के अगर आप सोचते रहे हों जब आप काम कर रहे थे, तो कौन से ऐसे आईजीज थे या कौन से ऐसे नाम जिनका आपने जिक्र किया है कि ये अगर ऐसे भी कर लेते, डॉक्टर उस्मान अनवर का हम अगर जिक्र करें कि वो ऐसे भी कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, इससे भी अच्छा हो जाता, और इसी तरह से जो बाकी लोगों के साथ काम किया उनमें कौन लोग हैं? डॉक्टर उस्मान अनवर की देखें, मैं आपको एक बात बताऊं शेख साहब, अगर आप कोताहियाँ निकालना शुरू करें ना तो इंसान खुद से बड़ा, हर इंसान जो है खूबी और खामी का मुजस्मा है। किसी की खामियों ने उसकी खूबियों को ढक दिया है, किसी की खूबियों ने उसकी खामियों को कवर किया हुआ है। पुलिसिंग के हवाले से अगर आप कहें ना कि उसके डॉक्टर उस्मान अनवर के बारे में ये कहें कि सहवन, वो ये नहीं कहा, चूँकि उस बंदे ने चमकी लड़ाई लड़ी है, वेलफेयर भी देखी है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखा है, पुलिसिंग भी देखी है, वेलफेयर भी देखी है, कंप्यूटराइज डिजिटाइजेशन भी देखी है, सोशल मीडिया को भी डील किया है, नेशनल मीडिया को भी डील किया है, प्रिंट मीडिया को भी, मतलब और पुलिस अफसरान को भी डील किया है। कुछ टांगे खींचने वाले भी होते हैं ना, चाहे जितने, तो उनने उनको भी फेस किया, और आखिरकार जो टांगे खींचने वाले थे, मतलब 2 अफसरों को तो मुझे पता है, लेकिन मैंने उनका ज़रफ़ देखा, वल्लाह मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, एक उनका और एक अमीन वैस साहब का, तीसरे, तीनों ने ऐसे अफसरों को माफ़ किया जिन्होंने उनके बारे में पता नहीं क्या कुछ किया था। अच्छा, उन्होंने खुले दिल से माफ़ कर दिया, उनको खुद माफ़ी दी। अच्छा, ऐसी ज़र्फ रखने वाले लोग जो हैं वो डिलीवर भी तो अच्छा कर पाते हैं। डिलीवर देखें, जिसकी सोच पॉजिटिव है ना, डिलीवर वो करेगा। जो नेगेटिव थिंकर्स हैं पुलिस में, वो अफसरान जो खाली कमरे में बैठ के दीवारों को घूरने वाले हैं, वो कभी आवाम का, पब्लिक का भला नहीं कर सकते। ठीक है। मैं आप साहब, एक सवाल ये भी आता है हर जगह पे कि बहुत अच्छे नामों का आपने जिक्र किया, तो लोग इनसे ये तवक्को करते थे कि थाना कल्चर उसकी तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से बिलखुसूस लाहौर में बहुत ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं पे पुलिस की नेग्लिजेंसी, पुलिस की नालायकी या पुलिस की कोई खामी रह जाती है। सर, पुलिस की बेशुमार खामियाँ हैं और वो रहनी ही रहनी है। ये मैं आपको देखें ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इसको कोई मर्ज़ी पॉलिटिशियन आ जाए, कोई मर्ज़ी बंदा आ जाए, ये दूर नहीं हो। इसलिए मुझे ये बताएं, जब गवर्नमेंट ने आपको हर काम में घसीटना है पुलिस को, ज़रा सा जहाँ कुछ होना पुलिस से दिला ये करे, और दूसरी तरफ कहते हैं जी ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स साथ साथ चलते हैं ना। गवर्नमेंट को चाहिए, हाँ देखें ना, हालांकि गवर्नमेंट कितने अच्छे काम कर रही है। मरीम नवाज़ ने इतने अच्छे बेहतरीन प्रोजेक्ट, मतलब ये भी कई प्रोजेक्ट्स हैं, मैं भी गवर्नमेंट का हिस्सा रहा हूँ, इतने उन्होंने आला काम किए हैं अभी तक, जो जिस स्पीड से वो कर रही हैं एक खातून होने के बावजूद। लेकिन उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर वो पब्लिक की तफरीह देख रही हैं ना, तो पब्लिक की जहाँ जहाँ तफरीह है वो देखें। अब इतने मोटरसाइकिल्स वाले परेशान हैं, इसमें चांदी किसकी है? पुलिस। बिल्कुल ऐसे ही। आपके क्या ख्याल में कोई नाजायज़ गुड्डी डोर ले जा रहा है वो बार कोड के बगैर, पुलिस तो पकड़ेगी ना? पकड़ेगी। अगर पुलिस को सारी सिफारिशें सियासतदान थोड़ी करते हैं। भाई आप SHO हैं, मेरा आपसे ताल्लुक़ है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे कज़न हैं, तो मैं आपको कहूँगा नहीं? बिल्कुल ठीक। आपके दोस्त आपको कहेंगे, आपके रिश्तेदार आपको कहेंगे, आपका अफसर आपको कहेगा, कोई आपका SP है, उसके ताल्लुक़ वाला बंदा वो आपको फ़ोन करता है, यार इसको जाने, आप जाने देंगे ना? बिल्कुल। जब उसके SP के कहने पे जाने देंगे तो अपने 4 नहीं छोड़ेंगे आप? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। फिर अपने 4 ना छोड़े, 4 बंदे पैसे लेके नहीं छोड़ देंगे आप? हाँ सही। अब मतलब हम पुलिस को खुद मौका देते हैं कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें, पुलिस करेगी, पुलिस पकड़ेगी। पर्च अब देखें ना, रोड पे 2-3 पर्चे हो चुके हैं जो मेरे इल्म में है, मोटरसाइकिल पे रॉड लगाने पे। यार आपको तो ये कहना चाहिए था, जो मैडम को किसी ने मशवरा दिया होता, मरीम नवाज़ साहिबा ने, उनके मशीराने ख़ास तो बहुत हैं, उनके इर्द गिर्द मशवरा देने वाला कोई सही नहीं उनको,
कि जी जो बाइक मोड़ से रॉड के बगैर लगे उसको वहीं रोकें, जब तक वो रॉड लगवा ना ले उस वक्त तक जाने ना दें उसको। ठीक है। मतलब एक रॉड नहीं लगा, उसे पर्चा दे दिया, बेचारा वो जमानत कराने जाएगा, गरीब आदमी, जमानत पे 2 दिन खराब होंगे उसके, क्या होगा, वो क्या करेगा। मतलब ये जुल्म तो ना करें आप इसकी आड़ में। तो आप करें, आप मशीरों को पूछें कि भाई बाइक पकड़ी गई उसको रोक लें। ठीक बात है भाई जाओ अपने घर से बुलवाओ, ये जहाँ से रॉड लगेगा तो तुम जाओगे। बिल्कुल ठीक है। ये सही है या गलत है शेख साहब? बिल्कुल ठीक है। तो इसी पुलिस को गवर्नमेंट मौका प्रोवाइड करती है और पुलिस की चांदी है आजकल आपके सामने। ऐसे ही है, तो वो बदनामी का बायस भी वो बनती है। बदनामी का बायस पुलिस के लिए चीजें बनती हैं। फिर- जितना पुलिस को चीज लॉ एंड ऑर्डर तक महदूद रखेंगे, पुलिस के आप मसाइल देख लीजिए उतने ही कम हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नयाब साहब, आखिरी सवाल है, जब भी कोई आईजी आता है और जब भी कोई आईजी जाता है, दोनों हालात और माहौल आपने देखा, सियासी तौर पे कितना असर होता है, कितना दबाव का शिकार होता है आईजी पंजाब? आईजी पंजाब, देखिए मैं ये इस बात से शेख साहब बिल्कुल रिफ्यूज़ल दूंगा। ये बड़ा एक मिथ बनी हुई है आईजी पर सिंपली प्रेशर। पता क्या होता है सिंपल प्रेशर जो आईजी पे होता है मेरे नज़दीक, वो को बहुत बड़ी वारदात हो जाए तो उसको ट्रेस करने के लिए होता है, पॉलिटिकल प्रेशर आता है। या ये जो बड़ी पोस्टिंग्स हैं उसके लिए क्या पॉलिटिकल प्रेशर है? देखें, चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस कौन है? सीएम। तो जो चीफ एग्जेक्टिव है उसका हक नहीं है वो अपनी मर्जी के अफसर लगाए। बिल्कुल ठीक है। जवाब सीएम ने पब्लिक को देना है ना। बिल्कुल। मैंने या आपने तो नहीं देना। बिल्कुल ठीक है। तो उसका ये हक हमें छीनना चाहिए सीएम का? नहीं, उसका हक है उसको कि वो जिसको चुने। हाँ अच्छा, आप इफ यू वर चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो क्या कोई ऐसा अफसर आप लगाना चाहेंगे जो नालायक हो, कभी भी, जो नकम्मा हो? कभी भी नहीं। आप हमेशा कोशिश करेंगे मैं वो बंदा लगाऊं जो मेरी नेक नामी का बायस करे, जो लोगों के मसाइल हल करे, ताकि पब्लिक तक हमारी अच्छी वाइब जाए। बिल्कुल। नयाब साहब, अब हतमी आखिरी सवाल, आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से आप उनको देख? उन्होंने एक अपना सीएम लगाया, उन्हीं के पार्टी आधी से ज़्यादा मुखालिफ होगी उनके कि जी आपने क्या बिल्कुल ऐसा सीएम लगा दिया जिसको पता ही कुछ नहीं है। जो आप देखें कि उस पार्टी को कितना बैड नेम आया उस वजह से, आया या नहीं आया? जब आप किसी ऐसे बंदे को लगाएंगे आपको बैड नेम आएगा, जब आप अच्छे अफसर लगाएंगे बैड नेम नहीं आएगा। अब आपने जो बात की राव अब्दुल करीम साहब की, आप यकीन करें शेख साहब, राव अब्दुल करीम इंतहाई डाउन टू अर्थ, आजिज़ मिजाज और काबिल अफसर है। और मुझे जो उनसे तवक्को है, मैं आपको सच बात बताऊं, पेस में तो शायद वो डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को मैच ना कर सके, स्पीड में कि वो मैचलेस है अपनी स्पीड में। ठीक। मतलब मैं खुद को बहुत तेज़ काम करने वाला समझता था, तो मैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब की स्पीड को पहुंचता था। अच्छा। मतलब मैंने जिस जिस शोबे में काम किया है, पुलिस में, डीजीपीआर में, सवाई डीजी की पोस्ट के, कोई ऐसी पोस्ट नहीं जो मैंने एंजॉय नहीं की। मतलब काम मेरे आगे लग के भागता है, लेकिन डॉक्टर उस्मान अनवर को मुझे भाग के मैच करना पड़ता था। तो ये शायद इसमें हो, लेकिन ही इज़ वेरी कॉम्पिटेंट ऑफिसर, दर्द रखने वाले दिल में पब्लिक का। ऐसे अफसर पब्लिक के लिए डिलीवर करते हैं, वो डेफिनेटली डिलीवर करेंगे, ये मैं बता दूंगा आपको। लेकिन स्पीड उनके आप एक्सपेक्ट भी ना कीजिएगा। वो मैन ऑफ हिज ओन क्लास है डॉक्टर उस्मान अनवर, उनकी स्पीड को मैच, लेकिन ये पुलिसिंग को पूरा जानते हैं, ये मैं बता दूंगा आपको। और जब आईजी चेंज होके आता है तो सबसे पहले खौफ की फिजा आ जाती है। जो बंदे उस आईजी के करीब रहे होते हैं ना, आईजी लगने से पहले उसकी टीम या उनके साथ काम किया हो, वो तो सारे खुश होते हैं। लोग उनको कह रहे भी थोड़ा आ गए तुसी, उन्होंने वो कह जी मैंने साहब के साथ वहाँ काम किया। ये चैमो गुइयाँ ही घूम रही होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि वो उन्हीं लोगों को लगाए। वो खुद भी कुछ लोगों जिन्होंने उसके साथ काम नहीं किया होता, वो उनसे वैसे ही इंस्पायर होता है। हर आदमी होता है ना, जिस तरह आप हैं अपने दफ्तर में, आपने किसी कैमरामैन से नहीं भी शूटिंग का काम किया, लेकिन आप उसकी स्किल से मुतासर हैं, इसी तरह पुलिस में भी होता है। तो वो डेफिनेटली अपनी टीम, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करें, ये मैं बता दूंगा आपको, बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं करेंगे।
लेकिन वो जो भी तब्दीली करेंगे बड़ी माकूल अंदाज में करेंगे और जो बंदा लगाएंगे वो भी